हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है, आज दिवाली है और हमारी जा रही है 1001वीं वीडियो, जो भी एक शुभ नंबर होता है। और क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए, तो दिवाली के साथ हम लोग भी एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा है कि एएलपी टेक्नीशियन की आज पहली वीडियो जाए, जिसमें हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे कि कब तक वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, कितनी वैकेंसीज आ रही है, एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए और ग्रुप डी में जो वेटिंग लिस्ट है अब आना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है। कौन कौन सी गलतियां हैं जो इस टाइम पे बच्चे कर रहे हैं, जो नहीं करनी है, अदरवाइज आप लोगों का प्री ही नहीं निकलेगा। तो आप बाकी का क्या करोगे, ट्रेड पढ़ के, मेंस पढ़ के। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या A1 ही होना जरूरी है? ऐसा भी नहीं है। इसके बाद एएलपी और टेक्नीशियन किसके लिए आप लोग एलिजिबल हो, बुक्स एंड स्ट्रेटेजी सिलेबस डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो गाइज चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज आप लोगों के लिए देखने को मिलने वाली हैं। तो गाइज देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कितनी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं और कब आप लोगों की ये वैकेंसी आने वाली थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो चर्चाएं थी वो मई जून के आसपास वैकेंसी देखने को मिलने वाली थी। पिछली बार फरवरी 2018 में नोटिफिकेशन आया था, तो इस बार भी पूरी उम्मीदें लग रही हैं कि बहुत जल्दी, मतलब अब आप लोगों को पता है 2024 बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो और मिशन मोड में भर्तियां चल रही हैं। तो जिस तरह से एसएससी अपने पूरे रिदम पकड़ रखी है एसएससी ने, और उसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट भी अपनी वैकेंसीज निकाल रहे हैं, तो रेलवे भी पीछे नहीं रहेगा। कुछ ही टाइम में आप लोगों को आंकड़े मिल जाएंगे कि कितनी वैकेंसी आ रही है, जिसकी पूरी उम्मीद है कि 40,000 से लेके और 65,000 के बीच में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। और ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, अगर 40 आएगी तो बढ़ सकती है, और 64-65 आई या 60 के आसपास आई तो फिर वो की वही वैकेंसी रहेगी। ओवरऑल इतनी वैकेंसी की बात चल रही है। तो कितनी वैकेंसी की बात हो रही है? 40 से लेके 60,000 तक आप लोगों के सामने वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और इसमें जो है आधी वैकेंसीज लगभग एएलपी की रहेंगी और आधी वैकेंसी टेक्नीशियन की रहेंगी। और जो टेक्नीशियन वाली वैकेंसी है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले एलिजिबल होते हैं। और इसके अंदर एक विशेष पोस्ट आती है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, उसमें 12th पीसीएम वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइज ये रही, और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है A1 स्टैंडर्ड हो। एएलपी के लिए A1 स्टैंडर्ड मांगा जाता है, लेकिन अगर आप किसी से रियल में बात करोगे तो देखिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबके साथ होती है। A1 स्टैंडर्ड होने का मतलब है कि मतलब आपकी आंख बिल्कुल ऐसी है जैसे आप पैदा हुए थे, बिल्कुल मस्त वाली आंख जैसे बच्चे की होती है, साफ, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर किसी की आंखों में होती ही है। तो वो डॉक्टर्स भी जानते हैं सारी चीजें। जब हम लोग भी मेडिकल देने गए थे, बाकी लोग भी मेडिकल देने गए थे, तो सब लोग डरते ही रहते हैं कि यार मेरी तो इस वाली आंख से थोड़ा सा कम दिखता है, लेकिन उन लोगों को भी पता है सारी रियलिटी। तो थोड़ी बहुत चीजें जो हैं आप अपनी एक्सरसाइज के थ्रू और खान पान के थ्रू ठीक कर लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और इसके बाद हम बहुत अच्छे से इन डेप्थ सिलेबस डिस्कशन करेंगे, और आप लोगों को वो वीडियो कल मिल जाएगी। आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, और बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। अपना डिजिटल बोर्ड भी आने ही वाला है। तो गाइज ये हो गया आप लोगों का। तो कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, तो उसका आंसर है 40 से 60,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन आने की उम्मीदें जून और मई में थी, लेकिन अब ये मिशन मोड में चीजें चल रही हैं, तो हो सकता है आपको जनवरी फरवरी में भी वैकेंसी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के चांसेस बन रहे हैं। और एज क्राइटेरिया क्या होगा, तो देखो पहले 18 से लेके 28 साल तक के लोग एलिजिबल थे। 28 साल मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी का बंदा है वो 28 तक एलिजिबल था, लेकिन उसके बाद 2 साल बढ़ गया था। अब आप विश्वास मानिए 30 से कम तो किसी भी हाल में आप लोगों की एज नहीं होगी। अगर किसी वजह से नोटिफिकेशन में 18 से 28 लिखा हुआ आ भी गया, उसके बाद आप लोगों के प्रयास के थ्रू, टीचर्स के प्रयास के थ्रू ये 100% 30 हो जाएगी, क्योंकि ये 30 पहले भी की गई है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन रेलवे भी विवाद से बचने के लिए इस तरह की चीजें नहीं करेगा, और वो पूरी तरीके से आप लोगों को 30 की ही एज देगा उसमें। और अगर फिर भी 28 आ जाती है तो आप लोग ट्वीट वगैरह करेंगे तो वो बड़े ही आराम से, क्योंकि पहले भी ये इंक्रीज की गई थी, तो इस बार भी आप लोगों के लिए इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट का आना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। देखिए गाइज, ये आप लोग मान लीजिए अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, जो 35,000 बच्चा है ना, उसमें से 25,000 बच्चा ग्रुप डी में जाना है निश्चित तौर से। अगर उसका सिलेक्शन स्टार्टिंग में नहीं हुआ और उसने फिजिकल अटेम्प्ट कर लिया, तो निश्चित तौर से इस बंदे का सिलेक्शन होगा ही होगा, और ये आप लोगों की सीट काट देगा, क्योंकि 1:1 के रेशियो में वो लोग बुलाएंगे। ठीक है गाइज, तो एक तो ये वाला चीज हो गई। दूसरी चीज,
जब वैकेंसी जनवरी फरवरी में आ जाएगी तो निश्चित तौर से अगले 8 महीने 10 महीने 1 साल में जब मिशन मोड बोल रहे हैं वो, तो हो सकता है 1 साल में कंप्लीट हो जाए, तो फिर सारा ग्रुप डी का बच्चा इधर घुस जाएगा। इसलिए जैसे अभी तक एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती हो रही है, जैसे अभी तक ग्रुप डी वाले बच्चों की ज्वाइनिंग हो रही है, तो इसी तरीके से आप लोगों की भी ज्वाइनिंग हो सके उसके लिए वेटिंग का आना जरूरी है। तो आप लोग भी अगर प्रयास करेंगे, एफर्ट डालेंगे तो पॉसिबल हो सकता है। आप लोग रेलवे के समक्ष अपनी बातें रखिए, जरूर से जरूर उसके लिए भी आप लोगों के पास कोई ना कोई जवाब आएगा ही। जब रेलवे जरा सी बातों के जवाब आपको देता है तो इस चीज का भी जवाब आप लोगों को देना ही चाहिए। तो गाइज ये हो गई इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों के साथ करनी थी। अब बात करते हैं क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो देखो इस टाइम पे बच्चे क्या कर रहे हैं, ज्यादा ही मजे में आ रहे हैं और वो ट्रेड ले रहे हैं। अभी आपको कुछ भी नहीं पता है कि किस तरीके से क्या होगा, कैसे होगा, तो ट्रेड व्रेड के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर आप किसी, देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक पार्ट होता है डीजल मैकेनिक, जो आईसी इंजन होता है, उसी से कवर हो जाएगा। इसलिए आपको अभी ट्रेड व्रेड के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना ही बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के चक्कर में पड़ना है। पहले आप प्री निकालिए। प्री देखिए, अब आप खुद सोचिए, प्री का जो सिलेबस है सेम टू सेम सिलेबस मेंस में जिसके मार्क्स जुड़ने वाले हैं वो है, और जो आपकी ट्रेड है उसमें सिर्फ पास होना है, तो वो 1 महीने के अंदर बड़ी ही आसानी से हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात करूं अगर मैं मेंस की, तो मेंस में करीब 70% से ज्यादा सिलेबस सेम है। सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है ना, जो आपका है कि जिसमें 40 नंबर की वो जो आ रही है, उसमें 2 से 4 क्वेश्चन आए थे पिछली बार भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए आपका प्री में ही सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए आप ज्यादा घुसो नहीं, अभी पहले प्री की तैयारी स्टार्ट करो। अभी वैकेंसी आई भी नहीं है, पता चला ट्रेड पढ़ना शुरू कर दी और बहुत जगह क्लासेस शुरू भी हो गई होंगी, तो आप लोग इन चीजों से सचेत रहिए। उनका काम है करवाना, लेकिन आपको देखना है कि आपके लिए पहले क्या इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आप लोगों को देखना है। मेडिकल स्टैंडर्ड में आप लोगों को बता चुका हूं। अब प्रेफरेंस भरने में भी बहुत अच्छे से चीजें, आप जब फॉर्म आएंगे तब आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएंगी कि कौन सी चीज बेस्ट है जिसे आप प्रेफरेंस में रखोगे, क्योंकि प्रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इस बार ग्रुप डी में क्या किया, ट्रैक मेंटेनर ऊपर रख दिया है। ये वाली गलतियां हम नहीं करने देंगे, आपको एक एक चीज के लिए उसके लिए गाइड करेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो। बुक्स एंड स्ट्रेटेजी और सिलेबस, इस पे आप लोगों को कल या परसों कल वीडियो मिल जाएगी। तो गाइज बस इतनी ही बातें मैं आप लोगों से करने के लिए आया हूं, और ये एक नई शुरुआत है जिसमें आप लोगों को एज क्राइटेरिया बता दिया है, आपको बता दिया है कब तक वैकेंसी देखने को मिल रही है और कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, हम लोग भी कूदने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से इस चीज में कूदेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि प्लीज आप मेरे को बता दीजिए कि किस तरह से आप लोग चाह रहे हैं क्लासेस स्टार्ट करें, कि जैसे पहले टारगेट्स दिए जाते थे एज इट इज वैसे ही टारगेट स्टार्ट करें। थोड़ा थोड़ा करेंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत है, तो आप लोग आराम से चीजों को कर पाएंगे। उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि मैं सिर्फ टारगेट देता हूं, उसका कंटेंट देता हूं, बाकी आपका जहां से मन करे आप वहां से वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, 0 से ही स्टार्ट होंगे दोनों बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे ही टीचर्स या मैं खुद जो टारगेट दूं उस टारगेट की वीडियोस भी प्रोवाइड करवाऊं, कि मान लीजिए मैंने टारगेट में दे दिया आज कि अभ्यारण्य वन जो भी चीज मैंने दी, तो वो वाली चीज मैं खुद करवाऊं। जनसंख्या के आंकड़े दे दिए 2011 के, तो वो वाली चीजें मैं खुद करवाऊं। इस तरह की अगर आप लोग चीजें चाहते हैं तो आप मेरे को जरूर से जरूर बताइए, और फिर उस चीज की शुरुआत करते हैं। और इतना ज्यादा जल्दबाजी मत करिए, बेस्ट कंटेंट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अभी आप लोगों को क्या है कि सब लोग कहेंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और जब आप पहुंच जाओगे चीजें होना शुरू हो जाएंगी, बाद में थक जाओगे। इसलिए थकना नहीं है, आप लोगों को दौड़ना है, और उसी स्पीड में जैसे आप पहले से चलते आ रहे हो। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, आप लोगों के डाउट आई होप क्लियर हो गए होंगे। तो भैया अगर वेटिंग लिस्ट का कुछ करवा सकते हो तो करवा लो, बेस्ट रहेगा आप सब लोगों के लिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।